Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is a new session of Journal Science. इससे पहले हम 6 पार्ट्स जो है अपलोड कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। ये 7th पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए, इससे पहले एक पार्ट आया था इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। उसमें मैंने इकोसिस्टम के टाइप्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसमें हम बात करेंगे इकोसिस्टम की विद रेफरेंस टू फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, कि एनर्जी कैसे जो है पास ऑन होती है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट फिर से यही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि जो स्टॉक असिस्टेंट के हैं कि मैथ में हिस्ट्री में ज़्यादा आएगा, साइंस में कम। कोई बोलता है साइंस में ज़्यादा आएगा, हिस्ट्री में कम। देखिए, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन आपने दोनों सब्जेक्ट्स जो है इक्वली तैयार करने हैं। चाहे फिर 5 क्वेश्चन वहाँ से आए, यहाँ से 4, या यहाँ से 5 आए और वहाँ से 4, इट डजेंट मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इकोसिस्टम जो है, ये मैंने पहले ही बोला कि सर आर्थर टैंसली ने जो है 1935 में टर्म दी थी, पिछले लेक्चर में बोला मैंने आपको। और इकोसिस्टम होता क्या है, ऑर्गेनिज्म्स जब इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। इकोसिस्टम के टाइप्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, कि टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, और ये फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, ये हमने बिल्कुल डीपली जो है डिस्कस किया है। आज हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। देखिए, कंपोनेंट्स बायोटिक और अबायोटिक हैं। बायोटिक में है कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। एबायोटिक में है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक चेंज या क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक, चाहे टेम्परेचर, चाहे लाइट, चाहे पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब एक एक करके इनको। सबसे पहले है प्रोड्यूसर्स। देखिए, प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक। बचपन से सुना होगा आपने कि जिनके पास क्लोरोफिल बेयरिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो कि फूड अपना खुद बनाते हैं, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, किस इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं फैगोट्रॉप्स, हिटेरोट्रॉपिक मतलब ये डिपेंड होते हैं, ये खुद अपना फूड नहीं बनाते। कंज्यूमर्स में 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी में आते हैं हर्बीवोर्स, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं, जैसे रैबिट या शीप, डायरेक्टली वो प्लांट्स को खाते हैं, राइट। इसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं ये होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे, ये खाते हैं इनको, जैसे फॉक्स, स्नेक, ओल, ये रैबिट को, शीप को खाते हैं, राइट। और लास्ट में इसमें आता है टर्शियरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं, राइट। प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, ठीक है। और इसमें आते हैं लायन, टाइगर, जो कि इनको फॉक्स को खाते हैं, डॉग्स को खाते हैं, जैकल्स को खाते हैं, राइट। ये एक चेन है। इसके बाद आती है लास्ट में डिकम्पोजर्स। देखिए, डिकम्पोजर जो है वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना फूड नहीं बनाते, लेकिन ये खाते हैं डेड मैटर, ठीक है, डेट्राइटस। डेड मैटर मतलब जब कोई जो है किसी एनिमल की डेथ होती है फॉर एग्जांपल, तो ये उसको खाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें इकोसिस्टम की, इसमें आता है स्पीशीज कंपोजिशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप्स। इनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर जो होता है ये है फूड रिलेशनशिप्स प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, ठीक है। ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर होता है ये एक ऐसी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की अरेंजमेंट है जिसमें कि फूड लेवल जो है डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं और जिनको हम ट्रॉपिकल लेवल्स कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, प्रोड्यूसर
फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे आता है, फिर हर्बोवर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं, राइट। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद मैंने टर्म बोली थी स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट होता है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि प्रेजेंट हो सॉइल में एक टाइम पर। ये डिफरेंट हो सकती है स्टैंडिंग स्टेट बिटवीन इकोसिस्टम्स, डिफरेंट इकोसिस्टम्स में डिफरेंट होता है और डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है स्टैंडिंग क्रॉप। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप जो है ये होता है अमाउंट जितना भी लिविंग बायोमास हो एक इकोसिस्टम में, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और ये इंडिकेट करता है प्रोडक्टिविटी और लग्जरियंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी और लग्जरियंस ऑफ ग्रोथ कितनी है इकोसिस्टम की, वो कौन डिसाइड करता है? स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। इसके बाद है फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिए फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है और स्टेबिलिटी है, ठीक। चलिए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। सिंपल में अगर मैं बोलूँ कि बायोमास प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं इकोसिस्टम की, ठीक। अच्छा ये निकालते कैसे? ये होता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि एक्यूमुलेट होता है पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम, इसको हम बायोमास प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी दो टाइप्स की हो सकती है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी है कि रेट जिस रेट पे सनलाइट को कैप्चर किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा सिंथेसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी बोलते हैं कि रेट जिसपे कि फूड एनर्जी को जो है एसिमुलेट किया जाता है, ठीक है। सो ये दो चीज़ें याद रखनी है, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। याद रखना ये चीज़, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन की रेट होगी, जो भी रेट होगी, उसको हम बोलते हैं जीपीपी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं हम? इसमें से हम माइनस करते हैं जो कि लॉसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है और भी कुछ लॉसेस जो होते हैं, उनको माइनस करके जो है हम नेट प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आई डिकम्पोजिशन। देखिए डिकम्पोजिशन जो है ओबियसली इसके दो प्रोडक्ट हैं, एक है ह्यूमस, एक है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो एनर्जी फ्लो जो है, एनर्जी फ्लो और स्टोरेज दोनों चीज़ें फॉलो करते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बोलता है कि हाफ ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनटू हीट और हाफ एनर्जी है वो पास ऑन होती है, राइट। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। देखिए एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है फूड के द्वारा, लेकिन इसमें लॉस होता है, मेजर लॉस होता है हीट से, और माइनर जो है उसका बायोमास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर से सेकंड ट्रॉपिक लेवल तक, हर्बीवोर्स तक 10% एनर्जी पास होती है, बाकी वेस्ट हो जाती है। सो वन ट्रॉपिक लेवल से 10% ही एनर्जी अदर ट्रॉपिक लेवल पे जो है पास होती है, ठीक है। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट जो है फूड चेन। देखिए फूड चेन क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी जो है वो कैसे होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स से डिकम्पोजर्स तक। इन स्टेप्स को ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। और एनर्जी लॉस होती है हर किसी लेवल पर, ठीक है। इसीलिए लिमिटेड लेवल्स होते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस होती रहती है और फूड चेन ख़त्म हो जाती है एक पॉइंट पे। फूड चेन की दो टाइप्स हैं, एक है ग्रेजिंग फूड चेन, एक है डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस नाम से ही आपने देखा होगा डिकम्पोजर्स की, और ग्रेजिंग है हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। ग्रेजिंग वाली प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट से स्टार्ट हुई, प्लांट से शीप, और शीप को खाता है फॉर एग्जांपल जैकल, और जैकल को खाता है लाइन। इसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। डिट्राइटस जो है ये कैसे होता है,
देखिए प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स, प्लांट्स से जो डेट्राइटस फीडर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम ईगल की एग्जांपल ले सकते हैं, हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसमें, बैक्टीरिया नहीं सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि डेट्राइटस को डिकम्पोज करते हैं, राइट। वो प्लांट्स वो जो है कार्निवोर्स को खाते हैं। क्यों? देखिए जब एनिमल की डेथ होती है उसके बाद उस पर जो है कीड़े पड़ते हैं, वो उन कीड़ों की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद है फूड वेब। देखिए फूड वेब है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। सिंपली जब फूड चेन्स आपस में कनेक्ट होती है एक दूसरे को हम फूड वेब बोलते हैं, और ये लीनियर होती है और वन वे होती है, ठीक है, वापस नहीं आती कभी भी फूड चेन, ये चीज़ याद रखिएगा। ये एनर्जी फ्लो को जो है डिमॉन्स्ट्रेट करती है। इसके बाद जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है एनर्जी पायरामिड। एनर्जी पायरामिड जो है ये एल्टन ने 1927 में जो है डिस्कवर किए। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स को जो है ग्राफिकली दिखाते हैं एनर्जी पायरामिड्स। प्रोड्यूसर्स हमेशा बेस पे होते हैं और टॉप कार्निवोरस होते हैं टॉप लेवल पे, ठीक है। चलिए इसके टाइप्स हैं, जैसे नंबर पायरामिड। नंबर पायरामिड क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट करता है हर किसी लेवल पर। ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, अपराइट होता है पॉन्ड के जो पॉन्ड का ये ट्रॉपिकल लेवल होता है, ये पायरामिड होता है, उसमें अपराइट होता है। और अगर फॉरेस्ट का देखें तो उसमें इन्वर्टेड होता है, ठीक। बायोमास पायरामिड। बायोमास पायरामिड दिखाता है टोटल स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप मैंने भी एक्सप्लेन किया कि बायोमास कितना है ईच लेवल पे, ठीक है। अपराइट की अगर हम बात करें, ग्रासलैंड का होता है अपराइट और इन्वर्टेड होता है एक्वाटिक का, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी पायरामिड। एनर्जी पायरामिड दिखाता है टोटल एनर्जी एक लेवल पर, ईच लेवल पर, ठीक। और ये ऑलवेज अपराइट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर इसको जो है पूछता है अक्सर कि ऑलवेज अपराइट कौन सा होता है। देखिए वो दोनों जो है बायोमास का पायरामिड और नंबर का, वो अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी पायरामिड हमेशा अपराइट की तरफ होगा, ठीक है, बिल्कुल अपराइट, क्योंकि एनर्जी जो है वो कभी भी जो है वापस नहीं आ सकती। वो वेस्ट, वो हर ट्रॉपिक लेवल पे जो है यूज़ होती है, वेस्ट होती है, उसके बाद बिल्कुल 10% दूसरे अपर ट्रॉपिक लेवल पे जो है वो पास ऑन होती है, ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो करते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। सो ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है, ठीक। इसके बाद है इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग या चेंजिंग द कम्युनिटी इनटू अदर कम्युनिटी इन एरिया ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब एक कम्युनिटी जो होती है, कम्युनिटी हमने कल देखा, कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी जब एक रिप्लेस हो या बिल्कुल चेंज ही हो दूसरी कम्युनिटी में, एक एरिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके दो टाइप्स होते हैं। एक है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में बिल्कुल जो है ये बिल्कुल एक अनऑक्युपाइड एरिया पे स्टार्ट होता है। इसमें पायोनियर स्पीशीज जो है वो इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है स्टेज पे लास्ट में फॉर्म होती है। लेकिन सेकेंडरी क्या होती है कि जब एक कम्युनिटी को रिमूव किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाए, चाहे वो हरिकेन हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, या कोई और चीज़ हो जिसकी वजह से वो कम्युनिटी रिमूव ही हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, तो वहाँ पे फिर चेंज हुई कम्युनिटी, उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी होती है जहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं होती और वो एक अनऑक्युपाइड एरियाज जो है
वो वहाँ से स्टार्ट होती है बात। पायोनियर स्पीशीज़ आपको पता ही है, हमेशा इनिशिएट करते हैं प्रोसेस, पहले वो आते हैं, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है लास्ट में बनती है, ठीक है। इसके बाद है होम्योस्टेसिस। देखिए होम्योस्टेसिस क्या होता है, कैपेसिटी एक इकोसिस्टम की ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। इकोसिस्टम जो है वो कितना सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है, ठीक है, सेल्फली कितना वो रेगुलेट कर सकता है, उसको हम, उस कैपेसिटी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। दूसरी टर्म है इसमें बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये है इंक्रीज, जब इंक्रीज हो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स में इन टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन। जब एक फूड चेन में हायर लेवल्स, बिल्कुल मतलब बॉटम से स्टार्ट होकर हायर में जो है बढ़ती जाए क्या, कंसंट्रेशन किन की, टॉक्सिक केमिकल्स की, कहाँ पर, इन टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं या बायो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से टॉक्सिक केमिकल्स की अगर बात करें, पॉलीक्लोरनाइटेड बाइफेनाइल्स PCB, या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन DDT। सो इनका क्या है, ये मेटाबोलाइज नहीं किए जा सकते, ना ही एक्सक्रीट किए जा सकते हैं, सो ये प्रॉब्लम करते हैं, राइट। और जब इनकी ही जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, और बिल्कुल हायर लेवल्स पे ज़्यादा होती रहती है एक फूड चेन में, तो उसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन, ठीक। सो ये था इकोसिस्टम, फूड वेब एंड फूड चेन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ। जर्नल साइंस आपका जो है 5-6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका सिर्फ वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स बचता है, वो भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।